गुड मॉर्निंग फ्रेंड, डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.5 के अब तक हमने क्वेश्चन 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का 9.5 का क्वेश्चन 9 क्या है बेटा? टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। बी एंड सी पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये ग्राफ फिगर हम बना रहे हैं। ये सर्किल बी और सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट बी से एक लाइन सेगमेंट जाता है ए बी डी और पी बी क्यू, जो दोनों सर्किल को इंटरसेक्ट करता है ए और डी पर। ए बी डी एंड पी क्यू बी। तो ये दोनों लाइन आ गई अपने पास। ये फिगर है, फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, फिर भी हम बता रहे हैं कैसे बनाएंगे। अब प्रूफ करना है ए सी पी, तो ए और सी और पी को मिलाना होगा। और क्यू डी सी इसे मिलाना होगा। ये प्रूफ करना है ये दोनों एंगल इक्वल है। तो क्या प्रूफ करना है? ए सी पी और क्यू सी डी, ये दोनों एंगल्स को प्रूफ करना है हमें, ये इक्वल है। तो हम लिख देते हैं इसमें क्या क्या प्रूफ करना है। तो ये आपको प्रूफ करना है। अब हम एक कंट्रडिक्शंस करते हैं इसमें। ए पी को ज्वाइन कराते हैं और क्यू डी को। join AP एंड DQ, इन दोनों को ज्वाइन करा दिया। अब देखो बेटा क्या क्या गिवन है, हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो निकालते हैं। मैंने इसे एंगल दिया 1 2 3 4। देखो फर्स्ट सर्किल की हम बात करते हैं। फर्स्ट सर्किल में जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं उसके लिए स्टार्ट करते हैं अभी। ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी क्या है अभी? डायमीटर आर डायमीटर मीटर्स ऑफ सर्कल। तो ए बी और इसके डायमीटर्स है। ठीक है, तो ए नहीं सॉरी डायमीटर्स नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। डायमीटर्स की तो हो नहीं हो जब भी प्रूव जाए। आप तो ये देखो ए बी पी, जिसे मैंने एंगल 4 दिया है। एंगल 4 इक्वल है एंगल 1 के। इक्वेशन 1, रीजन एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा है? AP आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं? AP पर बन रहे हैं, इसलिए थ्योरम से क्या हो जाएगा? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल।
ठीक है। ऐसे ही 2 और 3 इक्वल, एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट, कौन सा, क्यू डी, आर इक्वल, तो ये इक्वल हो गया। अब देखो एंगल 4 और एंगल 3 आर इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, दोनों एक दूसरे को वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब इसमें पुट किया, एंगल 4 किसके इक्वल है, 1 के, एंगल 3 2 के, तो क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 क्या अपने पास, ए सी पी एंड क्यू सी डी, तो ये प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीट। ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपने पास, इफ ए सर्किल ड्रॉ टेकिंग 2 साइड्स इस ट्राइंगल साइड डायमीटर, तो 2 सर्किल जो बन रहे हैं उनकी डायमीटर से एक ट्राइंगल्स बनाना है। तो पहला सर्किल ये ड्रॉ किया, सेकेंड दोनों पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करते थे, ए बी डायमीटर एंड बी। अब बी सी को ज्वाइन करा दिया, ठीक है ना, ये बी सी को ज्वाइन करा दिया। अब देखो ये इंटरसेक्ट जो लाइन कर रही है इसको भी कुछ नेम दे दिया। अब ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने बना लिया। क्वेश्चंस क्या था कि 2 सर्किल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उनकी डायमीटर एक ट्रायंगल ड्रॉ करती है। ट्रायंगल्स को जो नेम दिया हमने ए बी सी, उसमें ए बी एंड सी 2 डायमीटर्स। तो गिवन क्या है, फर्स्ट सर्किल में ए बी क्या है, डायमीटर, इसे हमने D1 लिख दी। सेकंड सर्किल में ए सी क्या है, डायमीटर, तो ये फर्स्ट सर्किल की डायमीटर, ये सेकंड सर्किल की डायमीटर। अब देखो इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पॉइंट डी ऑन लाइन ऑन बी सी लाइन पर डी, ये प्रूफ करना है। या अदर वर्ड्स में हम ऐसे बोल सकते हैं इसे कि बी डी सी इज स्ट्रेट लाइन। अगर बी सी डी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो पॉइंट डी भी इस पर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये तो गिवन है और ये प्रूफ करना है। कंट्रैक्शंस करते हैं इसमें, ज्वाइन ए डी को ज्वाइन करा दिया हमने दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट्स को। अब प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम ट्रायंगल्स में देखो बात करते हैं। ए डी बी इज 90 डिग्री, इक्वेशन 1। रीजन क्योंकि ए बी क्या है, डायमीटर, डायमीटर एंगल बनता होगा तो होता है 90 डिग्री का, तो लिख दो एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री एंड सेकेंड एंगल ए डी सी भी 90 डिग्री का, क्योंकि ऐसी डायमीटर बन रहा है। तो एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, दोनों में थोड़ा यूज़ कर दी। एंड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या गया, एंगल ए डी बी प्लस ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 एंगल का सम 180 डिग्री होगा,
तो ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। तो दिख ही रहा है, BDC इज ए स्ट्रेट लाइन बाय लीनियर पेयर। तो ABC स्ट्रेट लाइन है, जिसका मीन्स क्या हो गया, D BC पर है, तो D पॉइंट क्या होगा, BC पर। तो पॉइंट D लाई ऑन BC। तो इक्वेशन नंबर 10 इज कंप्लीट। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। 11 तो आप कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रूफ डेट ए सर्किल इज पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। तो आपको प्रूफ करना, आप देखो गिवन क्या हो गया इसमें, जो सर्किल है वो क्या क्या है, ए साइकिल पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। और सर्किल कैसा है, आप देखिए ये सर्किल है, ABC और D और सेंटर O। अब प्रूफ करना है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूफ करना है आपको ना। अब देखो क्या गिवन उसकी बात करते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल C, रीजन क्या हुआ इसमें, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये अपोजिट एंगल इसके हैं पैरेललोग्राम के। एंड एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री बाय थ्योरम। टेन पॉइंट 11। तो A किसके इक्वल है, C के, तो C की वैल्यू रख दी A, कितना आ गया 180 डिग्री, दोनों को प्लस किया, एंगल ट्वाइस हो गया, और 2 से कट किया तो कितना आ गया, एंगल A 90 डिग्री, और A किसकी इक्वल है, C के, AC कितना हो गया 90 डिग्री। अब आप जानते हो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एंगल 90 डिग्री का हो तो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल। तो ABCD इज रेक्टेंगल। तो ABCD हो जाएगा इस रेक्टेंगल, ABCD एक रेक्टेंगल है, ये प्रूफ कर दिया हमने। ये 9.5 इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में 9.6 स्टार्ट करेंगे, जो ऑप्शनल है आपके, बट हम इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन अच्छे हैं इसलिए। और एक बार आप कंप्लीट देख लीजिए 9, 10 और 11।